भगवान विमलनाथ जी का लांछन शूकर अर्थात स्वर मलिनता का प्रतीक है। गंदगी व कीचड़ प्रिय शूकर की उत्तराध्ययन सूत्र में दुर्बुद्ध व दुराचारी व्यक्ति से तुलना की गई है। कण कुंडगम चित्ताणम विट्ठम भुजमी सुयरो चावलों का भोजन छोड़ सुअर विष्टा खाता है। ऐसा मलिन वृत्ति वाला पशु भगवान विमलनाथ के चरणों में जाकर आश्रय लेता है तो यह वराह कहलाने लगता है। इसमें सहिष्णुता का एक गुण भी है। उसकी चमड़ी व हड्डियां मजबूत होती हैं। अतः दृढ़ता और सहिष्णुता का गुण लेने के लिए शूकर से प्रेरणा ग्रहण करें। भगवान अनंतनाथ जी के चरणों का लांछन है शेन अर्थात शिकारा अर्थात फाल्कन, एक शिकारी पक्षी। शेन शब्द का अर्थ है जिसे देखकर दूसरे कांपने लग जाएं। बड़ा तेज तर्रार, निशानेबाज, धूर्त, फुर्तीला और किसी से भी नहीं डरने वाला शेन अपने लक्ष्य पर झपटकर उसे प्राप्त करने की अद्भुत तेजी रखता है। यदि मनुष्य अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति निष्ठावान बन जाए, शेन की तरह झपटकर अपने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने में लीन हो जाए, तो दुर्गुण भी सद्गुण बन सकता है। लक्ष्य बोधकता सीखने के लिए शिकारा को प्रतीक माना जा सकता है। भगवान धर्मनाथ जी के चरणों का लांछन रूप वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। वज्र से यह प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है कि कष्टों में वज्र के समान दृढ़ रहो, धर्म एवं मर्यादा पालन में वज्र तुल्य अचूक बने रहो। मिथ्यात्व अज्ञान और मोह पर वज्र की भांति टूट पड़ो, तो फिर धर्म की प्राप्ति तुम्हें निश्चित ही हो जाएगी। भगवान शांतिनाथ जी का लांछन है हरिण अर्थात हिरण। भोलेपन अज्ञान और चपलता का प्रतीक है। साथ ही उसमें संगीत का अद्भुत प्रेम या मोह है। वह शिकारी के मधुर संगीत के स्वर सुनकर शिकारी के रूप में सामने खड़ी मौत को भूल जाता है। यदि हम हिरण की तरह मीठे शब्दों संगीतों की माया में फंसेंगे तो मारे जाएंगे। इस दुनिया में रहना है तो पूर्ण सावधान होकर जीना है। चापलूसों की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में नहीं फंसना है, वरना हरिण की तरह अकाल मृत्यु का ग्रास बनते देर नहीं लगेगी। अगर शांति प्राप्त करना है तो हिरण के समान मन को सीधा घास फूस खाकर संतुष्ट रखना सीखना होगा और साथ ही चौकन्ना रहना होगा। भगवान कुंथुनाथ जी का चिन्ह है छाग अर्थात बकरा। बकरा बहुत ही सीधा, भोला और शाकाहारी प्राणी है। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है कि स्वार्थी धोखेबाज मनुष्य बकरे को पालता है, खूब हरी घास और कंदमूल खिलाकर मोटा ताजा बनाता है, और एक दिन जब मेहमान आते हैं तो चुपचाप पकड़कर उसके गले पर छुरी चला देता है। बेचारा मैं करता रह जाता है। बकरे के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई हमारे साथ आकस्मिक रूप से अधिक प्रेम, दया और सहानुभूति दिखाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खाने पीने, भोग विलास के लोभ में पड़कर बकरा दूसरों का भोजन बन जाता है। अतः कभी भी इंद्रियों की दासता स्वीकार नहीं करना चाहिए। बकरा सदा मैं करता रहता है। मैं अर्थात अहंकार करके गला कटाता है। अतः हमें मैं से बचना चाहिए। जो अहंकार करता है उसका परिणाम बकरे की तरह होता है। भगवान अरहनाथ जी का चरण चिन्ह है नंदावर्त। नंद्यावर्त अष्टमंगल में एक मंगल है। नंद्यावर्त में एक कोने से अर्थात पूर्व दिशा से प्रवेश करेंगे तो चक्रव्यूह की भांति घूमते घूमते अंत में पश्चिमी द्वार तक पहुंच जाएंगे। बीच में घुमाव अवश्य है, पर पड़ाव नहीं है, अवरोध नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है। बस अपनी गति से चलते ही रहना है। इसी प्रकार उत्तर द्वार में प्रवेश करेंगे तो दक्षिण द्वार से निकल जाएंगे। ये चार द्वार और बीच की घुमावदार यात्रा ज्ञान दर्शन चारित्र तप की यात्रा को दर्शाती है। ज्ञान के द्वार से साधना क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो घूमते घूमते विविध मार्गों की यात्रा करते करते स्वतः दर्शन द्वार तक पहुंच जाएंगे। चारित्र द्वार से प्रवेश करने पर चारित्र के विविध अंगों का साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर निरंतर चलना जारी रखे तो लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेंगे। भगवान मल्लीनाथ जी का लांछन है मंगल कलश। यह चिन्ह हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। कलश मंगल का प्रतीक है। यात्रा प्रस्थान के समय भरा हुआ कलश मिल जाए तो शुभ शकुन माना जाता है। कलश का पेट, उदर,
अत्यंत विशाल है, परंतु मुख छोटा है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सद्गुणों का संग्रह करने के लिए कलश की तरह हृदय को विशाल बनाना चाहिए, परंतु मुख से प्रशंसा नहीं करना, अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। मुख छोटा रखो, बंद रखो। भरा हुआ कुंभ कभी भी शब्द नहीं करता। उसी प्रकार बड़े आदमी, ज्ञानी जन अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कलश प्यासों की प्यास बुझाने का प्रतीक है। अपने द्वार पर आने वाला प्यासा, याचक और इच्छुक व्यक्ति बिना तृप्ति नहीं लौटे। कलश यह संकेत देता है।